क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x equal to 2 y equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equal to k। देखिए जो इक्वेशन गिवन है 2x plus 3y equal to k, इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो हमें गिवन है कि इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। अब हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। k का वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है, ये जो आप k देख रहे हैं इस k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आपको गिवन है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। तो अगर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इसमें पुट कर दें, x इक्वल टू 2, x की जगह 2 और y की जगह 1, तो इसको सॉल्व करके हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। ये हमने क्यों पुट किया? क्योंकि हमें ये गिवन है कि x और y की जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। इसका मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं x और y की ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो 2 2 4, 3 1 3, तो यहाँ से 4 + 3 7 इक्वल टू k। तो हमें मिला k इक्वल टू 7, k का वैल्यू 7 आया। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, हमें इनका ग्राफ बनाना है। फर्स्ट पार्ट है इक्वेशन x + y इक्वल टू 4। देखिए x + y इक्वल टू 4, हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहला स्टेप जो होगा, हमें इसे इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करने पड़ेंगे। देखिए मिनिमम सॉल्यूशन जो चाहिए होते हैं हमें 2 चाहिए होते हैं, और मैक्सिमम आप जितने मर्जी सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। मिनिमम 2 क्यों चाहिए? क्योंकि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। अगर 2 पॉइंट्स हमारे पास है तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। बट हम 3 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। 3 क्यों करते हैं? 3 हम इसलिए फाइंड करते हैं कि ताकि जो तीसरा सॉल्यूशन है उससे सेटिस्फाई हो सके कि क्या वो तीसरा पॉइंट उसी लाइन पर आ रहा है जिस पर पहले दोनों पॉइंट आ रहे थे। तीसरा पॉइंट हम इसलिए फाइंड करते हैं ताकि पता चल सके हमारी कोई सॉल्यूशन में गलती तो नहीं हुई। तो इसलिए हम इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन गिवन है इसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मैं यहाँ से x या y का वैल्यू निकाल रहा हूँ। सपोज मैं y का वैल्यू निकाल रहा हूँ 4 - x। तो यहाँ 3 सॉल्यूशन हम फाइंड कर रहे हैं। अगर इसमें x का वैल्यू रखते जाएंगे y का वैल्यू मिलता जाएगा। सपोज हमने रखा x इक्वल टू 1, तो y कितना आएगा? 4 - 1 3। अगर x रखते हैं 2, तो 4 - 2 2 आएगा y का वैल्यू। x अगर रख दें, आप चाहे तो x का वैल्यू डायरेक्ट 4 कुछ भी रख सकते हैं। x का वैल्यू 4 रख दूँ तो 4 - 4 y का वैल्यू क्या आएगा? 0। आप x का वैल्यू 3 भी रख सकते थे, आप चाहे तो x का वैल्यू माइनस में भी रख सकते थे, कोई भी वैल्यू रख सकते थे। तो अब ये 3 सोल्यूशन आ गए। अब मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूंगा। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये इसके लिए आप लेंगे ग्राफ पेपर, स्केल एंड पेंसिल, और ग्राफ पेपर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। यानी पूरे ग्राफ पेपर को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है आपने। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसे कहेंगे एक्स एक्सिस और इसे कहेंगे हम वाई एक्सिस। ये है ओरिजिन। ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव नंबर +1, +2, +3, +4। ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स। बट नेगेटिव नंबर्स यानी कि नेगेटिव सोल्यूशन तो हमने फाइंड किए ही नहीं है, हमारे सोल्यूशन सारे पॉजिटिव हैं। अब ऊपर y पॉजिटिव होगा 1 2 3 4, नीचे y नेगेटिव होगा -1 -2 -3 -4। तो ये सॉल्यूशंस को अब हम ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशंस हैं वो है x1 y3। तो x का वैल्यू 1, ये x1 और y3 यहाँ पर आएगा पॉइंट, क्योंकि x1 यहाँ है और y3 यहाँ है। x1 के सामने y3 के सामने जो पॉइंट आ रहा है वो ये पॉइंट आ रहा है, यहाँ लिखेंगे 1, 3। इसी तरह x2 y2, तो x का 2, ये x का 2 है और y का 2 यहाँ पे मिलेंगे आपस में, क्योंकि x का 2 और y का 2 यहाँ मिल रहे हैं आपस में। x के 2 के सामने और y 2 के सामने ये पॉइंट हमें मिल रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 2, 2। इसके बाद x4 y0, तो x का 4 और y का 0 यहीं इसी लाइन पे है, y का 0। देखिए अगर किसी पॉइंट में 0 आ रहा है तो वो एक्सिस के ऊपर आएगा। अगर x का वैल्यू 4 है तो वो x एक्सिस पे आएगा। x का वैल्यू 4 है, y 0 है, तो x एक्सिस पे होगा ये पॉइंट 4, 0। तो अब देखिए 3 पॉइंट को ज्वाइन करने पर क्या स्ट्रेट लाइन बनेगी? यस, ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये आप स्केल से ड्रॉ करेंगे। केवल एक बात का ध्यान रखेंगे कि तीनों पॉइंट को ज्वाइन स्केल से ही करेंगे, कोई बाय हैंड इसे ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि
स्केल्स ये लाइन जो है स्ट्रेट होनी चाहिए और इससे ये चेक होना चाहिए कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर मान लीजिए 2 पॉइंट आपके इस तरह से आ रहे हैं और थर्ड पॉइंट इस तरह से आ रहा है तो 3 पॉइंट को ज्वाइन करने पे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। इसका मतलब हमारी सॉल्यूशन में कहीं गलती है और फिर उस गलती को हम चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्राफ बन गया लीनियर इक्वेशन का, और इसकी जो इक्वेशन है लाइन की ये है x + y = 4। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इस तरह से आपको बनाना है।